गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी कमेंट्स नहीं आया कोई। हाँ, कल मेरी बात ललिता से हुई। मैं एक भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं। इस साधना के अंदर आपको कोई विशेष अलग से साधना नहीं करनी। केवल एक चीज पर आकर के टिकना है। अपने विचार, जो काम घर के जीवन के जैसे आप करते हैं ठीक उसी तरह से आपको करते हुए रहना है। अब उसके लिए किसी विशेष त्याग की आवश्यकता नहीं है। जो सांसारिक त्याग थे वो इतने वर्षों से हम करते रहे। जो नए साधक अभी जुड़ रहे हैं उन साधकों को तो जरूरत है व्रत, उपवास, अनुष्ठान, इन सब की आवश्यकता है। परंतु तुम मेरी दृष्टि में उस रेखा से ऊपर हो। अब तुमको जो साधना करनी है वो एक ही साधना है, शुभ विचारों की साधना। सत्कर्मों के लिए शुभ विचारों की साधना। अपने गुणों को सक्रिय करना होगा। अपने गुणों को सक्रिय करना होगा। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियां, उत्थान पतन के कारण सब आपके विचारों पर टिके हुए हैं। आपका प्रमुख कर्तव्य बस एक ही है, विचारों को उन्नत करिए और मंगल मूलक बनाइए। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, आज तक कहते रहे, समझाते रहे, जिन्हें नहीं मानना उन्हें नहीं मानना। तार्किक बुद्धि, अहंकार की बुद्धि, स्वार्थ की बुद्धि उनकी काम करती रहती है। इसलिए मैं उन साधकों को कह रहा हूं जो इस स्तर से निकल करके उस सत्य को पहचान रहे हैं, जिनकी अंतरात्मा ईमानदारी पर चलने के लिए उनको कचोटती है, वो अपने इस स्तर से ऊंचे उठ जाएं। और क्या ऊंचे उठ जाएं? सबको स्वतंत्र छोड़ दें, अपने को बंधन में डालें। नहीं रीता, गलती तो होंगी, गलतियों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जो अंदर समाया है वो बाहर निकलेगा।
एक सहज सरल प्रक्रिया बता रहा हूं बेटा। गलती को रोकने का प्रयास किया तो फंस जाओगे। केवल आपको मंगलमय विचार पैदा करने हैं, या दूसरे शब्दों में कह दूं तो आपको अपने गुणों को क्रियाशील करना है। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को आपको केवल शुभ कार्यों में लगाना है। बेटा अगर आपने इतना कर लिया तो इसी को परिमार्जन। ये नेट बड़ा दुखी करता है। इसी को परिमार्जन और परिष्कार कहते हैं। सुखद परिस्थितियां अपने आप आपके पास आने लगेंगी। एक बात साथ में और जोड़ रहा हूं, जो पारिवारिक संतुलन है उसको भी बना करके रखना होगा। और उसके लिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना होगा। अब जागृत करना नहीं बोला है मैंने, क्योंकि तुम उस स्तर पर हो जिसको समझदारी कहा जा सकता है। इसके विपरीत अब आप अच्छे से जान लें, यदि विचारों को आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो उन्हें आपको कलुषित और कलंकित करने में देर नहीं लगेगी। रीता मेरी बात समझ आ गई होगी बेटा। अगर आपने ढील अपने विचारों पर कर दी तो आप भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा। अगर विचारों को आपने स्वतंत्र किया तो। और ये समझ लीजिए, ये मैंने इसलिए कहा है, विचार बाहर के नहीं है, आपके अपने हैं। आपका नियंत्रण और किसी। अब कहने को तो मैं पूछूं, कैसे पूछूं, पर यह कह रहा हूं, नरक की ज्वाला में अगर नहीं जलना। मैं तुम्हारी मां का फोन चालू करके देखता हूं, अगर इसमें आ रहा होगा तो काम बन जाएगा। ये तरीका है, मेरे पास दो फोन है, एक तुम्हारी माँ का और एक मेरा, और दोनों पर वाईफाई कनेक्टेड है, परंतु ये चल तो रहा है। किसी के लाइक या वो नहीं, लाइक भी दिखा रहा है 24 और कमेंट्स दिखा रहा है 42, पर कमेंट्स नहीं दिखा रहा है। या वो नहीं, लाइक भी दिखा रहा है। खैर चलो कोई बता, दूसरा फोन है मेरे पास। खैर चलो कोई बता, दूसरा फोन है मेरे पास।
ठीक है, मैंने अभी कहा अगर नरक की ज्वाला में आपको नहीं जलना तो उसके लिए केवल 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 एक ही बात कही जा रही है, अपने गुणों को जागृत और क्रियाशील कर लीजिए। ये आपके हाथ में है। अब आप ये कह सकते हैं कैसे करें, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप जरा अंदर से देखिए। दो गाड़ी आ रही हैं, आमने सामने से दो गाड़ी आ रही हैं। अगर उनकी भिड़ंत हो गई तो एक दूसरे को चकनाचूर कर देंगी। अगर दोनों एक ही साइड में चल रही हैं तो आपस में रगड़ देंगी, एक दूसरे को एक दूसरी रगड़ देगी साइड से। ऐसे ही विचार हैं। जब दो साथ साथ चलते हैं तो उसमें रगड़ का डर रहता है। पर मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, जरा करके देखिए मेरे साथ साथ। भावना करिए, सागर कहिए या एक बहुत बड़ा तालाब कहिए, उसमें लकड़ी का एक फट्टा पड़ा हुआ है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। कल्पना करिए, पानी में लहरें उठ रही हैं, हवा चल रही है, पानी में लहरें उठ रही हैं। लहरें कभी फट्टे के ऊपर से गुजर जाती हैं और फट्टा कभी लहरों के ऊपर से गुजर जाता है। भावना करिए अपने लिए, मैं परमात्मा के सागर में आत्मा बन करके उसकी गोद में पड़ा हुआ हूं। लहरें उठ रही हैं, संवेदना जागृत हो रही है। जागृत करिए अपनी कभी मैं लहरों के ऊपर, कभी लहर मेरे ऊपर से गुजर रही हैं। जरा उस अनुभूति को अंदर से करके देखिए। और ये लहरें और कुछ नहीं, ये लहरें और किसी तरह नहीं उठेंगी। आप कर्मों के संसार में उतरे हुए हैं। ये संसार कर्म प्रधान है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है जो कर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहेगा। बड़ा आसान बता रहा हूं, और कर्तव्य भावना को जागृत करेगा, और वो कर्तव्य भावना जो हमें श्रेष्ठता की तरफ लेकर के जाए, अंदर से लेकर के जाए, बाहर शरीर की गति नहीं कह रहा हूं, वो गुरुदेव के काम को उसी भाव से करेगा। गुरु का स्पंदन उसके अंदर पैदा होने लग जाएगा। गुरु का स्पंदन उसकी चेतना में पैदा होने लग जाएगा। भट्टे की बात अभी आपसे की है। अपने आप को ईश्वर को, गुरु को समर्पित कर दीजिए। परंतु समर्पण का मतलब निकम्मापन नहीं होना चाहिए।
आप हर चीज के जिम्मेदार बन करके रहें। ये मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य भावना मेरी जिम्मेदारी है। बताइए, अगर विचार को बदला जा सकता है तो मेरी समझ से मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अगर प्रेम आप में जगेगा तो वो तभी जगेगा जब आपके समर्पण के साथ कर्तव्य भावना जुड़ी हुई हो। एक बात बता रहा हूं, नकारात्मक विचार यहां से आते हैं, इसने तो कभी मेरा किया नहीं तो मैं क्यों करूं। बचने की बात सोचता है आदमी, वो कार्य हमें नहीं करना। बुद्धि, मन, बचने की जो कोशिश करता है मन, बुद्धि तो बंधी हुई है मन के साथ में। हमें मन को बांधना है बुद्धि के साथ में। बहुत सोच समझ करके इंद्रियों से जो कार्य लेना है वो बहुत सोच समझ करके लेना है। आपकी समझदारी उसके अंदर लगी हुई होनी चाहिए। कितना प्यार करूं आपको सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए कि मेरी बात आपको एक एक अक्षर उसका समझ आ जाए। सुनने की बात नहीं कह रहा हूं। अच्छा बताओ, विचारों का तेज आपको तेजस्वी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? विचारों का तेज आपको तेजस्वी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और अगर तेजस्वी आप बने तो ओज आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ओज आपके अंदर पैदा हो जाएगा। अगर तेज और ओज पैदा हो गया तो वर्चस्व आपके अंदर पैदा हो जाएगा। बात को समझाने के लिए बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। सीधा सीधा नहीं कहा जाता। कोई भी अगर चलता है और आदमी जैसा चलता है तो अपना फायदा देखता है। ये संसार ऐसा नहीं है कि जो पुण्य कर रहा है वो घाटे में जा रहा है। वर्तमान में घाटा हो सकता है, पर लंबा सोच करके चलोगे तो उसमें बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा होगा, फायदा नहीं कहा है, बड़ा फायदा होगा। एक बात और कह दूं, हमारे संतों ने इस जीवन को संग्राम कहा है। हमारे संतों ने इस जीवन को संग्राम कहा है। पर मुझे बताओ, अब कैसे बताओगे? मुझे ही बताना पड़ेगा। संग्राम को योद्धा लड़ते हैं। आम आदमी संग्राम नहीं लड़ सकता। संग्राम को योद्धा लड़ते हैं। अगर योद्धा का स्तर आप महसूस करते हैं कि मैं एक योद्धा हूं, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। और मुझे बताइए, कर्म से कौशल आता है कि नहीं आता है? कर्म से कौशल आता है कि नहीं आता है? योगक्षेम वहम्यम को वो ही उठा पाता है जो कुशल है।
जो कुशल है वो ही उसके बोझ को उठा पाएगा। योग क्षेम वहम्यम। याद रखना, अगर विचार मुर्दा हैं, विषैले हैं, तो वो आपको मुर्दा बना देंगे। वो आपको मुर्दा बना देंगे। और प्रत्येक क्षेत्र में पराजित होगे। प्रत्येक क्षेत्र में पराजित होगे। जीवन मृत्यु के अभिशाप के हवाले हो जाएगा। जीवन मृत्यु के हवाले हो जाएगा। और दूसरी तरफ कह रहा हूं, जिसके विचार शुद्ध हैं वो प्रबुद्ध हो जाएगा। उसकी आत्मा प्रबुद्ध हो जाएगी। जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। उससे परमात्मा दूर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही हो? आज मैंने आपको इतना सारा पाठ पढ़ा दिया है, उसका सार निकाल करके, निचोड़ निकाल करके ललिता की बात से मैं बड़ा उत्साहित हुआ और तब से ही चिंतन कर रहा हूं। ये देख करके मुझे मेरा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब है मेरे साथ आप भी। भविष्य उज्जवल दिख रहा है। और दिख रहा है कि वो समय आ गया है जो हमें युग निर्माण की तरफ लेकर के जाएगा। विचारों को जागृत करने का प्रयास करें। विचारों को जागृत करने का प्रयास करें और उन्हें परिष्कृत भी करने का, परिमार्जित करने का प्रयास करें। परिष्कृत और परमार्जित करने का प्रयास करें। यानी कि ऐसे विचारों का उद्भव करें जो आपका परिमार्जन कर दे। बड़ा वैसा लगता है, नेट दिक्कत कर जाता है। जब आमने सामने बात होती है, आप अपनी बात कह पाते हैं, मैं आपकी बात को सुन पाता हूं, तो अच्छा लगता है। जवाब और उत्तर दोनों हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर इस रास्ते को आप लेकर के चले तो हमारी परम सत्ता हमें पुरस्कृत करेगी और देवताओं के तुल्य विचारों के परिष्कृत होने पर ही व्यक्ति देवता तुल्य जीवन को जी सकेगा। उज्जवल एवं उन्नत भविष्य बनेगा। जीवन सफल होगा। आपका उद्धार होगा। आपके पास उपाय होगा।
मुझे अब बड़ा अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि साथ साथ लेन देन आत्मा को आत्मा का होता है तो गदगद हो जाती है। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि अभी 10 मिनट बचा है, उतने में आपको साधना करा दूं अब, क्योंकि आज बहुत सारा गाढ़ा गाढ़ा माल आपको खिला दिया है, पानी नहीं डाला है, आज रबड़ी बना करके खिलाई है। मेरे साथ साथ मन ही मन अपने गुणों को जागृत करने के लिए भाव के साथ साधना करें। जो भाव अभी बताया, मैं उस सागर में उतर चुका हूं। पुण्य प्रेम जिसमें ओतप्रोत है, इस संसार को भव सागर कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है, गुण के आधार पर इस सागर से तरा करके, तैर करके भव बंधनों से परे हमको जाना होगा। गरुड़ पुराण भी इस संसार को वैतरणी बताती है, और वैतरणी और कोई नहीं है जो नरक समान प्रवृत्तियां हमारे अंदर छुपी हैं, हमें उनसे परे जाना है। हमारे पुण्य कर्म ही हमें इस भवसागर से पार उतार सकते हैं। तो भावना करिए, मैं इस संसार के, अब मैंने भवसागर नहीं कहा है, भावनाओं का सागर कहा है, उसमें पड़ा हुआ हूं। प्रेम की लहरें मेरे हृदय को स्पंदित कर रही हैं। अंदर स्पंदन करिए, प्रेम की लहरों का स्पंदन करिए। किसी का ध्यान ना जमे तो सूरज का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, या अपनी आत्मा का ध्यान करें। जुड़ाव के लिए अकेले नहीं कर सकते, स्पंदन कैसे उठेंगे? प्रेम के स्पंदनों का जागरण, भावनाओं के सागर से बाहर जाना है मुझे। भावना मुझे तार करके ले जाए, भवबंधन से परे ले जाए। पानी के ऊपर जितना मेरा हिस्सा तैरते हुए है, उसके ऊपर भावनाओं का जल, लहरों का जल मेरे ऊपर से उतर रहा है, जो मुझे शीतलता दे रहा है। महसूस करें। विचार ही सब कुछ है, ये सारा विचार का ही खेल है। गुणों से ओतप्रोत विचार
गुणों से ओतप्रोत विचार, समुन्नत विचार, शुद्ध श्रेष्ठ विचार, आत्मा का जागरण, चिंतन की श्रेष्ठता, चित्तवृत्तियों का निखार, चेतना की गति, हमारी सोच परिष्कृत, तमोगुण का दमन, तमोगुण का दमन, आग में जाने पर सोना तप करके कुंदन बनता है। सब कुछ ये संसार है, संसार में ही सब कुछ है, मेरा अपना संसार है। गति, भव से भावना की तरफ गति, करिए गति अंदर से, मनि मन दोहराएं। ओ एक बार करने पर 7 गुना प्रभाव छोड़ता है। ओंकार के माध्यम से परम सत्ता का जागरण, 7 गुना कर देगा। आप एक करेंगे, 6 वो मिला देगा। ओ ओ।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज की बात को समाप्त कर रहे हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करना।